राना साहब, सबसे पहले मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की बात करना चाहूँगी। उनका जो फ़लसफ़ा था, हम उससे कितना दूर हो गए हैं। वो तो इत्तेहाद का दर्स देते थे, लेकिन हम तकसीम का शिकार हो गए हैं। हमारी अखलाकियात, हमारा मुआशरा, हमारी सियासत किस तरफ जा रहे हैं हम और क्यों? बेसिकली हम लोग जो है ना, अपनी जो रास्ता था जो मुतय्यन किया गया था अल्लामा इकबाल की तरफ से या मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तरफ से, उससे हम डीरेल हो चुके हैं। और जो कॉन्सेप्ट था, जो आइडियाज थे, उनसे हम बिल्कुल अलग हो चुके हैं और भटक चुके हैं। लेट मी पुट इट दिस वे। और उसमें कोई गलत नहीं हो। और जो उनकी सोच थी, जिस तरीके से वो लेके पाकिस्तान को या अलग मुल्क को लेके चलना चाह रहे थे, वो सारा कहीं गुम हो गया। और उसमें सबका हिस्सा है, उसमें कोई किसी एक को हम ब्लेम नहीं कर सकते। वी शुड ब्लेम एवरीवन एंड वी शुड ब्लेम अस आल्सो। हमें अपने आप को भी ब्लेम करना पड़ेगा उसमें, और हमने कोई उसमें कसर नहीं छोड़ी। खैर एनीवेज, ये होता है, लेकिन जितना जल्दी हम इसको ठीक कर ले अपने आप को, उतना बेहतर है। क्योंकि कॉन्सेप्ट जो था उनका, वो बहुत अच्छा था, एक अलग मुल्क बनाने का। और जिस तरीके से यहाँ पे हम अपनी जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने रिलीजियस हमारे पे जो वहाँ पे जो बंदिशें थी यूनाइटेड इंडिया में, वो जो बंदिशें थी यहाँ पे, हम जनाब, हमें कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए थी, ना है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जो इत्तेहाद का दर्स था, और जो बाकी जिस तरीके से वो लोग पॉलिटिक्स करते थे, उस पॉलिटिक्स से हम हट चुके हैं। वो पॉलिटिक्स कहीं भी नहीं है, कहीं नजर भी नहीं आती। और पिछले कुछ सालों में तो बिल्कुल ही वो कहीं फिजल आउट कर गई। और क्यों कर गई, उसमें मैं फिर ये रिपीट करूंगा कि उसमें सबका हिस्सा है, सब ने हिस्सा डाला है। और हमने सब ने अपना अपना उसमें नेगेटिव सेंस में हिस्सा डाल के हमने उसको बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट से अलग हो चुके हैं। ये जो इलेक्शन की तारीख आ गई है, इत्तेहाद का बाकायदा शोर मचना शुरू हो गया अचानक से, तो MKM नून लीग को प्यारी हो गई है। ये बात भी किसी को हजम नहीं हो रही। और उधर पंजाब में भी बातें हो रही हैं कि इत्तेहाद होगा। तो क्या खबरें हैं आपके पास, कौन कौन इत्तेहाद बनाने जा रहा है आगे मुस्तकबिल करीब में, क्योंकि इलेक्शन तो सर पे खड़े हैं? डॉक्टर साहब देखिए, इलेक्शंस जो है इज ऑल अबाउट सेलिंग ड्रीम्स। उसमें ख्वाब बेचे जाते हैं, और ख्वाब इसलिए बेचे जाते हैं कि उसमें लोगों को एक उम्मीद दी जाती है। उम्मीद उनको दी जाएगी ताकि वो उम्मीद लेके आगे चल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जो उसमें किसी एक को सिंगल आउट नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स होता ये है कि आप यू सेल ड्रीम्स, आप ख्वाब बेचते हैं लोगों को, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप वो ख्वाब उन लोगों के पूरे नहीं करते। कि अगर सपोजिटली, आई एम गिविंग अ वेग एग्जांपल, कि अगर आपने सपोजिटली 10 वहां पे अपना मैनिफेस्टो में 10 चीजें रखी हैं कि ये रिलीफ आवाम को मिलेगा, उन 10 में से अगर आप 2 भी पूरा कर लेते हैं तो आई वुड से कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं होता अक्सर औकात। कई दफा हो भी जाता है, लेकिन अक्सर औकात ऐसा भी नहीं होता। अब इसमें ये कहा जा सकता है कि इसमें कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो कि डिलीवर कर जाती है, इस 2 से भी ज्यादा डिलीवर कर जाती है, जो मैं एग्जांपल दे रहा था उसके मद्देनजर रखते हुए। बट वो कहा जाए कि मनोमन एग्जैक्टली जो कहा जाता है उसमें जनाब रिलीफ मिल जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। और उसके बाद सिर्फ मसला ये होता है, इत्तेहाद यहाँ पे बना लो, इत्तेहाद पहले बना लो, सीट एडजस्टमेंट पहले कर लो, इलेक्शन के बाद जब नंबर्स आ जाए सीटों के, फिर उसको सामने रखते हुए फिर हुकूमत में आने के लिए इत्तेहाद बना लो। तो अगर ये कहा जाए कि कोई रिजिड एटीट्यूड होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, नहीं। वो दौर गए जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, वो 17 सीटें लेके नेशनल असेंबली में बैठ गई, ठीक है, और 17 सीटें कोई नंबर नहीं था। और सब लोगों ने तनकीद की कि आप ये कॉम्प्रोमाइज कर लें, वो कॉम्प्रोमाइज कर लें, और इस तरह चल लें, उस तरह चल लें, ताकि आपको हुकूमत में कोई रास्ता मिल जाए, हुकूमत के अंदर आप आ जाएं। लेकिन what she did was she said no way, I'm going to stay over here। मैं 17 सीटों के साथ ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगी, ठीक है। और मैं वो ऑपोजिशन में बैठी, और वो कुछ अरसे के बाद एंड शी मेड इट। द पॉइंट इज कि देखें, अब इस वक्त ऑपोजिशन में कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए इत्तेहादों की तरफ जाया जाता है, इत्तेहाद करते हैं लोग। व्हेन इट कम्स टू लाइक जो आपने सवाल किया जनाब कि जो
कराची में इत्तेहाद हुआ, MQM का, नून लीग का हुआ। देयर आर सो मेनी थिंग्स, हिस्ट्री है एक पूरी नून लीग की और MQM की। मतलब अगर आप ऑपरेशंस की बात करें तो नून लीग के दौर में हुई MQM के खिलाफ ऑपरेशंस, और आप अगर आज इत्तेहाद बना भी लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। 19-20 का फर्क तो पड़ सकता है, लेकिन 10-20 का फर्क फिर भी नहीं पड़ेगा। लोग नाराज हैं, लोग शिकायतें करते हैं, लोग कहते हैं जनाब कि पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। बट एट द वेरी सेम टाइम जब इलेक्शन का वक्त आता है तो वोट उसी को पड़ जाते हैं, पीपल्स पार्टी को। और वो इस ये जो रियलिटी चेक है इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आप 100 गिले करते हैं लोग पीपल्स पार्टी से, हर जगह पे बैठ के करेंगे कि जनाब मसले हैं, मसाइल हैं, बेड़ा गर्क हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जिस दिन डब्बे में वोट डालना होता है उसे पीपल्स पार्टी वोट निकाल जाती है। सो इत्तेहाद और नो इत्तेहाद, उससे मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की सेहत पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हाँ, टफ टाइम जरूर मिलेगा पीपल्स पार्टी को। एक ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी कहे कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी, नहीं, वो नहीं हो सकता। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आएंगी, थोड़ा सा टफ टाइम जरूर मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली आई पर्सनली थिंक कि इस इत्तेहाद से, MQM के और नून लीग के इत्तेहाद से सिंध के अंदर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।